हम भरत की मनोस्थिति को समझते हैं। उनकी माता ने ऐसा कृत्य किया कि वह समझते हैं कि मेरे कारण मेरे भाई की यह दुर्दशा हुई, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे ठीक कैसे करूं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अब पिता की भी मृत्यु हो गई है, किसी भी तरह जो हुआ है गलत उसे तो ठीक करना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं कि वो चित्रकूट जाएंगे, राम से विनती करेंगे, उनके पैरों में गिर जाएंगे और किसी भी तरह अपने भैया को लेकर आएंगे वापस। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिता ने जो किया वो धर्म संगत कार्य नहीं था, और इसीलिए वो अपने भाई राम जी से दलील दे रहे हैं कि क्यों मेरा सोचना ऐसा है कि आपको वापस अयोध्या जाना चाहिए। उसके पीछे कारण है जिसे भरत जी कहते हैं। भरत जी कहते हैं कि ये सब ठीक है। उनके कहने का भाव होता है कि जीवन पर्यंत हमारे पिता ने धर्म का कार्य किया, मैं सब मानता हूँ भैया, परंतु ऐसा कहते हैं ना कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका चित्त मोह में आ जाता है। तो क्या पिताजी हमारे वो अपनी स्त्री के मोह में आकर धर्म के विरुद्ध कार्य किया उन्होंने, तो ये सही नहीं है, ये तो सही नहीं था। हाँ, ये बात सही है कि मैं अपने पिता की बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरे पिता हैं, राजा हैं, गुरु हैं, और वह अभी जीवित भी नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मेरा ऐसा बोलना ठीक नहीं है। परंतु आप यह देखिए कि जब चर्चा हो रही है तो क्या पिताजी ने यह सही किया? किस आधार पर यह सही था कि रघुवंश की परंपरा को तोड़ा जाए? क्या यह धर्म विरुद्ध कार्य नहीं था? चलो मान लीजिए कि उन्होंने तोड़ा भी, और तो क्या योग्यता के हिसाब से भी मैं आपसे श्रेष्ठ था? पूरी अयोध्या में सब जानते हैं कि आप योग्यता के हिसाब से भी आप उपयुक्त थे राज्याभिषेक के लिए। आप रीति रिवाजों को छोड़ दीजिए, फिर भी योग्यता के हिसाब से भी आप उपयुक्त थे। चलो, वो भी पिताजी ने जो गलत किया। अब पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब भैया आपको वापस चलना चाहिए अयोध्या और अपना राज्याभिषेक कराना चाहिए, क्योंकि जो पिता ने जो गलत कार्य किया उसे ठीक करना अब आपका धर्म है। जो संतान अपने माता पिता द्वारा किए गए गलत कर्म को ठीक करे उसी को उत्तम संतान कहा जाता है भैया, और इसके द्वारा आप अपने पिता के दोष को भी दूर कर पाएंगे। अब माता कैकेयी ने जो किया है काम, कितनी कलंकित हुई हैं, वह माँ स्वयं भी आई है यहाँ आपके सामने, उनका कलंक भी आप मिटा पाएंगे। तो माता का कलंक मिट जाएगा, पिता का अंतिम जीवन में जो दोष लगा है उनके ऊपर वह मिट जाएगा, और मेरा कल्याण करिए भैया, मुझे इस स्थिति में मत रखिए, आप मेरे साथ वापस चलिए, यही धर्म है। देखते हैं आगे राम क्या कहते हैं।